हम ये तो सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप ये जानते हैं कि संविधान सभा में खड़े होकर स्वयं डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर और मुझसे अधिक सक्षम लोग थे, जिनमें मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर शामिल थे। और अब जरा ठहरिए और सोचिए, कौन है वो व्यक्ति जिसने स्वयं डॉक्टर अंबेडकर बड़ा और बेहतर कह रहे थे, जिसे डॉक्टर अंबेडकर स्वयं बड़ा और बेहतर कह रहे थे। स्कूलों में नाम शायद इनका बताया नहीं जाता, इन्हें पढ़ाया नहीं जाता, पाठ्यक्रम में इनका नाम मुश्किल से मिलता है, लेकिन भारत के संविधान की रचना में उनका दिमाग सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे गहरा था। आज हम उसी छिपे हुए कानूनी दिग्गज सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की कहानी को समझने जा रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से आप इस बार कोड को स्कैन करके भी डायरेक्टली ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वो व्यक्ति जिन्हें विद्वान आज भी कहते हैं लीगल ब्रेन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का मस्तिष्क और मास्टरमाइंड ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी भारत के 100 लीगल लेजेंड्स की जो सीरीज चली हुई है उसका 8वां अध्याय चल रहा है, जिस पर आपको हर शुक्रवार को एक एपिसोड देखने को मिलता है। और इस सीरीज के अंदर हम भारत के ऐसे महान विधिवेत्ताओं की, विधि पुरुषों की कहानी सुनाते हैं जिनकी सोच ने भारत के कानून और न्याय व्यवस्था को बनाया है। आज हम जानने वाले हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे, उन्होंने संविधान सभा में क्या क्या योगदान दिए, उनकी सोच ने कैसे बनाया फंडामेंटल राइट, फेडरलिज्म, जुडिशियल ओवरव्यू और इमरजेंसी पावर्स को, और साथ में सिटीजनशिप को भी, नागरिकता के बारे में क्या विचार थे वो भी समझिएगा। और आप अगर एक लॉ स्टूडेंट है, न्यायिक अभ्यर्थी हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उनसे क्या सीख सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं गांव से उठकर बने भारत के महानतम कानून के विधिवेत्ता, कानून विधिवेत्ता अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का जो जन्म है वो 1883 में मद्रास प्रेसिडेंसी के छोटे से गांव पुदुर में हुआ था। घर साधारण, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, उन्होंने कठिनाइयों को पार करते हुए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और फिर कानून की पढ़ाई की। धीरे धीरे उन्होंने मद्रास बार में अपनी पहचान बनाई, मद्रास बार एसोसिएशन में अपनी पहचान बनाई 3 खूबियों के कारण। पहला, तेज और तर्कपूर्ण दिमाग, दूसरा, गहरी कानूनी समझ, और तीसरा, साफ और बेधड़क दलीलें। उनकी उत्कृष्टता के कारण 1929 में उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी का एडवोकेट जनरल बनाया गया, उस समय का सबसे ऊंचा सरकारी कानूनी पद। वे 1944 तक इसी पद पर रहे, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल के पद पर 1944 तक बने रहे, और ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। उन्हें कई बार जज बनने के अवसर भी मिले, प्रस्ताव भी मिले, पर उन्होंने जज बनने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें कानून को गढ़ना, उनके भीतर गहराई में उतरकर भारत के भविष्य का ढांचा बनाना ज्यादा पसंद था। 1946 में जब भारत के संविधान की संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी, और अय्यर का चयन उसमें लगभग तय था, सभी को पता ही था उस समय के जो विधिवेत्ताओं थे। ये पहले ही दक्षिण भारत के सबसे सम्मानित कानूनी मस्तिष्क बन चुके थे। अब बात करते हैं संविधान सभा में कमेटियों के उस्ताद के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का क्या योगदान रहा, उसको समझते हैं। अगर आपको ये सेशन अभी तक पसंद आ रहा है, 1% भी ये सही लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ साझा जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे संविधान को और आज जो हम संविधान देख रहे हैं उसको गढ़ने में
कुछ भूले हुए नायकों का योगदान है, जिनको शायद हम भूल चुके हैं, हमारी पाठ्यक्रमों में भी वो नहीं मिलते हैं। मगर अगर आज के इस सेशन को आपने लाइक किया, शेयर किया, तो एक तरह की ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, ऐसे ही भूले हुए नायकों के लिए। ठीक है, तो संविधान सभा की जो हम बात कर रहे हैं उसमें वो कमेटियों के उस्ताद थे। संविधान सभा के अंदर कमेटीज मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। संविधान सभा में अय्यर मद्रास प्रोविंस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पर उनका काम सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। वे 9 अलग अलग समितियों में थे, कमेटियों में थे। और वो कौन कौन सी कमेटी में शामिल थे? वो संविधान की सबसे मजबूत ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, उस कमेटी में भी थे। उसके अलावा वो एडवाइजरी कमेटी में भी थे, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स में भी थे। मतलब संविधान के लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्से में उनका हाथ था, चाहे वो नागरिकता हो, अधिकारों की बात हो, संघवाद हो, आपातकाल हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, आदि आदि। उन्हें अमेरिकी, ब्रिटिश, कैनेडियन और आयरिश संविधानों का गहरा ज्ञान था। अंबेडकर स्वयं कहते थे कि अय्यर्स नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अनमैच्ड, कि मतलब अय्यर का जो संवैधानिक कानून के बारे में जो जानकारी है, ज्ञान है, वो अनमैच्ड है, वो किसी से मेल नहीं खा सकता। वे ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, उनका तरीका था पहले सुनना, फिर पढ़ना और अंत में एक बार बोलना। इतनी साफ और सटीक बात कि पूरा सदन ध्यान से सुनता था। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था कि ऐसा संविधान बनाना जो सिर्फ आदर्शवादी ना हो, बल्कि लागू करने योग्य भी हो, एनफोर्सिएबल भी हो, व्यवहारिक और न्यायपूर्ण भी हो। अब बात करते हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, अधिकार, सीमाएं और मजबूत राष्ट्र के ढांचे के बारे में। अय्यर के जो सबसे बड़े योगदान हैं उनको समझते हैं। इसमें शामिल है फंडामेंटल राइट्स और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको बारे में, और उनके ऊपर क्या सीमाएं लगाई है, उसमें अय्यर का क्या योगदान है, उसको समझते हैं। अय्यर मानते थे कि भारत को मजबूत मौलिक अधिकार चाहिए, जैसे कि समानता, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता। लेकिन वे ये भी कहते थे कि अधिकार पूर्ण नहीं हो सकते, युक्ति संगत प्रतिबंध जरूरी हैं, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी हैं, ताकि राज्य की सुरक्षा हो सके, सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे, नैतिकता बनी रहे और शालीनता भी बनी रहे। आज हम अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं वो इसी सोच का परिणाम है। अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स के बारे में और स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में। अय्यर का क्या योगदान था हमारे संविधान में जो आज है, उसको समझते हैं। अय्यर ने कहा था कि भारत नया देश है, अगर संकट आया तो राज्य के पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए और यह शक्ति कानून, नियम और सीमाओं में बंधी होनी चाहिए। जैसे कि फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमें संघवाद को अपनाना है मगर जो केंद्र है वो शक्तिशाली होना चाहिए। अय्यर ने विभाजन की त्रासदी भी देखी थी, इसलिए वो चाहते थे कि भारत में राज्य मजबूत होने चाहिए पर केंद्र और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि राष्ट्र एक रहे। उनकी वजह से अनेक क्षेत्रों में केंद्र को महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई, चाहे वो इंटरस्टेट ट्रेड हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे डिफेंस हो या फिर कम्युनिकेशन हो। अय्यर की यहां पर सोच जो है वो बिल्कुल स्पष्ट थी कि स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों का संतुलन चाहिए। अब बात करते हैं नागरिकता और वयस्क मताधिकार और साथ में आम जनता पर भरोसे को लेकर अय्यर का क्या योगदान था, उसको समझते हैं। जब संविधान सभा के अंदर वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजे का मुद्दा आया तो बहुत लोग डर गए थे। वो पूछ रहे थे, क्या भारत के सभी लोग वोट देने के लिए तैयार हैं? क्या आम जनता लोकतंत्र संभाल पाएगी? अय्यर ने उस समय एक ऐतिहासिक कथन कहा था कि वी एक्सेप्ट द अडल्ट फ्रेंचाइजे विद अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन, कि हम जो वोट का अधिकार है वो अपना रहे हैं आम जनता के अंदर, आम आदमी के अंदर पूर्ण विश्वास रखते हुए। उनकी नजर में संविधान जो है वो जनता का दस्तावेज है, विश्वास जनता के हाथों में रखा जाना चाहिए।
उन्होंने प्रियम्बल को संविधान का उद्देश्य पत्र भी कहा था, जो बताता है कि भारत किस दिशा में जाना चाहता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द आप आज भी भारत के प्रियम्बल में देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई निर्णयों में इसी दृष्टिकोण का सहारा लिया। अब मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी तक आपने अय्यर के सवाल, अय्यर के विचार सुने, मजबूत मौलिक अधिकार, युक्ति संगत प्रतिबंध, भीषण संकटों के लिए आपातकाल की शक्तियां और आम आदमी पर भरोसा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आज के भारत में इन चारों में से कौन सा विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या वो मजबूत अधिकार है, या फिर स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर इमरजेंसी पावर्स का संतुलन है, या फिर आम आदमी के अंदर और आम जो वोटर है उसके अंदर ज्यादा विश्वास है? कमेंट में लिख के बताइएगा कौन सा आपको ज्यादा पसंद आया और कौन सा आप इस पे से उपयुक्त आंसर चूज करेंगे, और उसके पीछे का कारण भी हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अय्यर का जो न्यायिक कौशल था उसको समझते हैं। वो चंपकम केस और पहला संविधान संशोधन, इन दोनों में हमें देखने को मिला था। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पर अय्यर का काम था वो यहीं पर नहीं रुका था। 1950 में वे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक मामले में वकील के रूप में खड़े हुए, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरये राजन। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के सब्जेक्ट के अंदर ये केस पढ़ा ही होगा, हर लॉ स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। और इस केस के अंदर जो मुद्दा था वो ये था कि मद्रास सरकार का कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, मद्रास सरकार ने एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था जिसमें कॉलेजों में जो प्रवेश था वो जाति और समुदाय के आधार पर तय होता था। और इस मामले के अंदर अय्यर ने दलील दी थी कि ये इक्वालिटी यानी कि संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार के इस गवर्नमेंट ऑर्डर को अवैध भी माना था और अय्यर की इस दलील को एक्सेप्ट भी किया था कि ये जो चीज है, जो ये सामुदायिक या सांप्रदायिक जो आदेश है, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान का जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15, 14, 15 का उल्लंघन करता है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध ठहराया। फिर सरकार ने इसके बाद पहला संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बन सके। ये एक बड़ा मोड़ था और ये दिखाता है कि अदालतें अधिकारों की रक्षा करती है और संसद सामाजिक न्याय के लिए संशोधन कर सकती है, और संविधान एक जो है वो जीवित दस्तावेज है। अय्यर का जो जीवन है वो 3 चरणों को जोड़ता है। पहला संविधान बनाना, दूसरा उसका न्यायालय में अर्थ बताना, और तीसरा उसे समय के साथ विकसित होते हुए देखना। अब बात करते हैं अय्यर के जीवन से मिलने वाले 5 गहरे कानूनी सीख जो हर लॉ स्टूडेंट के लिए और हर लॉयर के लिए जानना बहुत जरूरी है। यही वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि मूल कानून में महारत, मतलब फंडामेंटल लॉ को आपको भूलना नहीं है। आज की तारीख के अंदर लॉ स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से नहीं पढ़ते, या फिर जो मेन कानून है, बेयर एक्ट्स हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। उनको बड़ी बड़ी किताबें लेनी है मगर बेयर एक्ट के प्रावधान नहीं समझने हैं। तो अय्यर के जीवन से सबसे बड़ा जो मिलता है लेसन वो यही है कि मूल कानून में महारत हासिल करनी है। बेयर एक्ट पर फोकस करिए। उस बेयर एक्ट की वजह से ही किताबें लिखी गई हैं। वो बेयर एक्ट ना होती तो वो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं होती हैं। समझ गए? तो आप बेयर एक्ट पर फोकस करिए, फंडामेंटल लॉ पर फोकस करिए, फाउंडेशनल लॉ पर फोकस करिए, मूल लॉ के ऊपर, मूल कानून में महारत हासिल करिएगा। अय्यर सिर्फ संविधान विशेषज्ञ नहीं थे, वो क्रिमिनल सिविल गवर्नमेंट हर कानून के उस्ताद थे। दूसरा लेसन उनके जीवन से मिलता है कि दुनिया को पढ़ो, भारत के लिए उसको ढालो। उन्होंने विदेशी संविधान पढ़े पर भारत के लिए अपनी राह चुनी। तीसरा, स्वतंत्रता और व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना है। न तो पूर्ण स्वतंत्रता
ना तो पूर्ण नियंत्रण यानी कि बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उनकी पहचान थी। और चौथा लेसन मिलता है कि आम जनता पर विश्वास करना चाहिए, कानून जनता के लिए है, इसे वही संभालेगी। और पांचवा, विनम्र रहिए। अंबेडकर ने उन्हें बड़ा और बेहतर कहा, फिर भी अय्यर का जो ईगो था वो जीरो था। वो बस काम कर रहे थे अपना और काम करते रहे थे। और उनके जीवन से और उनके इस पूरे सेशन से अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं। और कंक्लूजन निष्कर्ष यही है कि अय्यर पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ एक चेहरे को याद रखते हैं, पर आज से आपको एक और नियम बनाना है कि कुछ भूले हुए नायकों को हमेशा याद रखना है। कलम हाथ में, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और अटूट तर्क शक्ति, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। उन्होंने साबित किया कि कानून गहराई से जीता जाता है, संविधान संतुलन से सीखा जाता है और देश टीम वर्क से बनता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। और यही था हमारा टॉप 10 लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया का 8वां एपिसोड। और ये सीरीज पर एपिसोड आपको हर शुक्रवार की शाम को मिलता है चैनल पर। और अब जाते जाते आपसे मेरा एक अंतिम सवाल है कि अगर अय्यर आज होते तो आपको क्या लगता है कि वे किस विषय पर सबसे पहले बोलना पसंद करते? फ्री स्पीच और सोशल मीडिया पर, इमरजेंसी पावर्स पर, रिजर्वेशन और इक्वालिटी पर, या फिर हेट स्पीच पर, या फिर सिटीजनशिप पर, या फिर वोटिंग अधिकारों पर? आपकी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय इस सीरीज को और बेहतर बनाती है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञान और प्रेरणा दोनों दे रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है, वो भी दबाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। जुडिशरी एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।